तो हाय गाइस, क्या हाल आप लोग के? बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है जीवन। और भाई कल यार वीडियो अपलोड नहीं पा रहे थे, कुछ इश्यू चल रहे थे हमारे, तो इसलिए तो नहीं अपलोड का, सॉरी। बट नाउ अब से अपलोड होगी। ये दिया मैंने दिया था आप लोग को क्वेश्चन, इसे आप लोग मतलब किए। अगर किए होंगे तो बहुत सही, अच्छा है। बट अगर नहीं किए तो भाई दिक्कत। देखिए, ये आप लोग अपने से ही ये कुछ क्वेश्चन डू इट बाय योरसेल्फ के कैटेगरी में लिख रखिए। डू इट बाय योरसेल्फ के कैटेगरी में रखिए, जो कि ये दिमाग विस्तार करे। ऐसा मत सोचिए कि भैया ये कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो ऐसा नहीं किया तो शायद इसे आता नहीं। अरे महाराज, आने ना जाने की बात नहीं। मैं आप लोग के लिए जब मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे हो पा रही, जब मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को भी तो अपने लिए करना चाहिए मेहनत, कि नहीं करेंगे? करेंगे भैया, एकदम करेंगे। तो ये वाला ये आप लोग करिए। इसका मैं इसका मैं आंसर ऐसे बता देता हूँ क्या होगा। डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन होगा। तो आप लोग करके ट्राई करिएगा। मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दे रहा हूँ। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस सब पूरे का सम 180 होता है, यानी कि थीटा प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यानी कि थीटा प्लस फाइव बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा प्लस फाइव बराबर 90 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई। एक इक्वेशन आप लोग सोचिए, एक इक्वेशन में लग रहा पाइथागोरस से बनेगी। पाइथागोरस आप लोग सोचिए, मैं ये हिंट दे दे रहा हूँ, अब आगे आप लोग के। ठीक है, तो अब भैया हमारा वो हो गया। तो अब हम लोग को चलना है किस पे? जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, कहां से मेरे भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेरे भाई, तो उसे कर एक सेकेंड। हाँ, क्या क्या भैया करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इससे मतलब आते हैं सवाल। इसमें मैं आप लोग को भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करिए। कम से कम 3-4 लेक्चर तो इसी में जाएंगे, मुझे यहाँ तक लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर से, और खत्म करेंगे जब भी होगा। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल से खत्म करेंगे, ठीक है? आइए देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है। तो पहले आप लोग समझिए कि इसका मतलब आइडेंटिटी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि LHS इक्वल टू RHS होता है। जैसे भैया ये आइडेंटिटी ही तो है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो यानी कि इसका इसका मतलब क्या है कि ये आना चाहिए, ये इक्वल टू ये आना चाहिए, यानी कि ये अगर हम लोग प्रूव करेंगे तो ये आना चाहिए। इसको अगर ओपन करेंगे या हम कुछ भी करेंगे तो ये हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे याद होता है। तो इसको ओपन करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करना तो आता होगा, इसका इसमें करिए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। आ गया ना? देखिए ये सेम चीज आ गया, है ना? ये देखिए सेम चीज आ गया।
अब इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab ये होता है। तो यानी कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि दोनों साइड इक्वल आ जाए, मतलब प्रूविंग उसका वो, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इसको आई थिंक इरेज कर देना चाहिए हमें। यार कुछ यहाँ लाइट पड़ रही है मेरे भाई, तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं, इसको इरेज कर देना चाहिए, ये सब तो याद ही होता है आप लोग को। देखिए तो पहली आइडेंटिटी क्या हम लोग की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है हमारी पहली आइडेंटिटी। तीन आइडेंटिटी होती है, अब तीनों को कैसे सॉल्व करते हैं ये बता इस। अब देखिए तीनों आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, वो मैं इसके हिसाब से उन दोनों का प्रूविंग तो बता दे रहा हूँ, लेकिन तीनों आपको उससे याद होना चाहिए। आप एक काम करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। अब इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस कॉस बाई साइन कॉट हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, और तीसरी में भी यही होगा, इस पे एक बार साइन से डिवाइड किए, अब कॉस से डिवाइड कर दो, अब कॉस से डिवाइड कर दो, अब यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी क्या होगी इन लोग की, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी इधर से वो मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये तीनों आइडेंटिटी आप लोग को याद होनी चाहिए, चाहे जैसे ये तीनों आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक। अब इसका ये प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस का वो बी बाई एच का होल स्क्वायर बराबर 1 के इक्वल लाना है। इसको एक काम करिए, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर 1, ये तो लाना है। अब देखिए नीचे एलसीएम क्या आएगा, एच स्क्वायर, अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बराबर 1। अब देख एक काम करिए, एक ट्रायंगल बनाइए, उसमें ये क्या होता है, बी होता है, ये एच पी होता है, ये एच होता है, अब ये थीटा होता है, ये 90 होता है। अब पाइथागोरस क्या बोलता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो इसकी जगह ये लिख दीजिए या तो इसकी जगह ये लिख दीजिए। तो हम लोगों ने प्रिफर किया कि छोटा वाला लिखने के लिए, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर 1 ही तो आएगा, यानी कि 1 बराबर 1 प्रूफ हो गया। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब ये दोनों आप लोग अपने से करिए, ठीक। अब कॉसेक में देखिए क्या होता है, एच बाई बी होता है, एच बाई पी होता है, और कॉट में क्या होता है, बी बाई पी होता है, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर करके कुछ ना कुछ आए, तो इससे आप लोग करिएगा ये दोनों। अब मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ। अब एक चीज भी आप देखिएगा, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये देखिए। पहले कुछ चीजें और आपको बता दें, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। अब कोसेक माइनस कॉट को देखिए, ये देखिए
इसको मान लीजिए आप लोग ए है, नहीं, लेट यहाँ पे कर रहे हैं, लेट कोसेक थीटा बराबर ए, कॉट थीटा बराबर बी। ये हो गया, हो गया, हो गई। अब कोसेक थीटा देखिए, ये क्या है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बराबर है। तो यानी कि इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, बराबर है। अब देखिए ए प्लस बी बराबर 1 ए माइनस बी होगा। अब यहाँ से ए माइनस बी बराबर 1 ए प्लस बी होगा। ये हो सकता है। अब यहाँ से देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये होता है। अब यहाँ से भी वही सेम चीज, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ये हो जाएगा। तो यानी कि अगर कहीं पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिखे, उसकी जगह हम 1 कोसेक माइनस कॉट लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर माइनस में दिखे तो उसके 1 कोसेक प्लस कॉट। अब वही सेम चीज इसके भी हो गया। क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। अगर इसका मतलब ये, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है कहीं पे और जरूरत पड़ रही है तो हम उसकी जगह ये लिख सकते हैं 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अगर ये पढ़ रहा है तो सेक थीटा माइनस को उसके जगह ये लिख सकते हैं। इसको ए मानो चाहे मत मानो, इसको ऐसे ही लिखें डायरेक्ट। आप लोग को तो रिजल्ट याद होगा, इसे मैंने प्रूव करवा दिया, लेकिन वैसे आप लोग को रिजल्ट याद है। ये है इसकी वजह से और ये है इसकी वजह से, ठीक है, समझ में आया। अब इसकी जगह ये नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते आगे बताते हैं। कुछ लोग पढ़ लिए होंगे, क्या पढ़ लिए होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, ये होता है। ये कुछ लोग पढ़ लेंगे, अभी बहुत लोग स्टार्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट। अगर मेरा ही देखने आ रहे हैं डायरेक्ट मेरी वीडियो, तो उसके हिसाब से ये अभी नहीं पढ़ेंगे। तो याद कर लीजिए भैया, आप लोग को पॉलिनोमियल एक चैप्टर होगा क्लास 10th में, उसमें ये जरूरत है, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए इसकी जगह ये करके देखते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 के। अब इसको हम लोग कैसे नहीं लिख सकते, अब इसको हम लोग लिख नहीं सकते। देखिए, अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यानी कि मेरा मतलब ये है कि अगर अगर कभी जरूरत पड़ी, वैसे कभी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मान लो कभी जरूरत पड़ी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह हम लोग 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का अंडर रूट लिख सकते हैं। तो यानी कि ये भी लिख सकते हो साइन थीटा
ये जी लिख सकते हैं आप लोग। तो यानी कि मेरा मतलब ये है कि इसको आप इसकी इसकी तरह या फिर इसकी तरह नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अगर कभी जरूरत पड़ी तो। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं आपको अभी 3-4 लेक्चर देख लीजिएगा, कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर पड़ेगी तो देखते हैं। वैसे 99% चांस है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1% इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए मेरे भाई, लिख लीजिए। उसके बाद तो क्वेश्चन क्वेश्चन मजे में, मजा आ रहा है भाइयों? बताइए आप लोग, मजा आ रहा है? मजा आ रहा हो तो कमेंट में बताइए यार, मजा नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए, तो कुछ इंटरटेनमेंट की व्यवस्था किया जाए। मजा तो आ ही रहा होगा मेरे हिसाब से। चलिए चलिए रेस करते हैं, रेस करें, हाँ वो कर दे। क्वेश्चन क्या है हम लोग को कि tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर, सॉरी 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्रूव करना। प्रूव कर ये मैं मतलब अपने से लिखा हूँ, कर सकते हैं आप लोग। अब मेरे हिसाब से भाई लोग दिख रहा होगा आप लोग को कि ये क्या लिखा है, टैन ये, समझे? वरना सबसे अभी ये क्वेश्चन करो यार, ये लिख सकते हैं बराबर 1 प्रूव करो तो वो तो जाएगा भाई। ये टैन है, इसको या तो 1/tan लिख दो tan स्क्वायर थीटा, इसको या तो 1/cot लिख दो बराबर 1, ये कट गया तो 1 बराबर। देखिए भाई, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कई कई लोग एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, आरएचएस पे पहुंचते हैं, है ना? और कई कई लोग आरएचएस से स्टार्ट करते हैं, एलएचएस पे पहुंचते हैं। लेकिन आरएचएस से स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें मतलब दिमाग चाहिए जिसके लिए। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग का दिमाग नहीं, मतलब ये है कि जैसे ये है कि साइंस, ये यही है मान लो, तो 1 से ये बनाइए आप लोग, 1 से ये बनाइए, चलिए बनाइए। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग लिख सकते हैं, ये मतलब है लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, है ना? मुश्किल है, तो यही बात मैं आप लोग से कहना चाह रहा था, मुश्किल क्वेश्चन। अब ये अब आ रहा है क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। इसके लिए जो कि मैं बता दे रहा हूँ, इसको 1 प्रूव करना है। तो आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए एक आइडेंटिटी हम लोगों ने याद की थी कि क्या, cosec माइनस cot
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये उधर जाएगा तो cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस cot। ये 1 प्लस cot की जगह ये लिख सकते हैं, 1 प्लस cot की जगह लिख सकते हैं तो 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cosec साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर ये किसके इक्वल, ये तो 1 के इक्वल होता है 1। समझ में आया? आ गया होगा मेरे हिसाब से। आई होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको बाद में, पहले थोड़ा इजी टाइप कर लीजिए आप लोग। अभी इतना भी इजी ये वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है इजी, इजी ही कर, इजी कैटेगरी में ही तो होगा, इजी कैटेगरी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे, x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा ये एंड y बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, y बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। then x plus y is equal to then x plus y। ऑप्शन है आपके जवाब कि 2 1 3 2 1। अब इसको कैसे करें, x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई पूछा है, तो क्या यार, क्या जरूरत क्या है कि मतलब ये है x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया है और y बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा दिया है प्लस 1 भी है साथ में। अब क्या करना है, आप लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी प्लस कर दीजिए, डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये। अब एक काम करिए, x प्लस वाई ही तो पूछा है, 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 अगर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस 1 बचेगा लास्ट, तो x प्लस वाई बराबर ये तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 2 इंटू 1 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो यानी कि 1, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या भी थी। समझ में आया भाई, इजी था कि नहीं, इजी था, और कुछ और ऐसे ही सवाल। यार अभी थोड़े यार मुश्किल आ रहे हैं हमें, मैं यार सोचा इजी दिखा के मुश्किल से कल से स्टार्ट करते हैं। वैसे आर डी शर्मा की मेरे पास वो वाली बुक नहीं, मैं अभी आप लोग को कराता हूँ, रुक जाइए मैं करा रहा हूँ आप लोग को इसे। ये इरेज कर रहा हूँ, हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो गया है। ये क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि प्रूव करिए
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 में प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1/1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2 प्रूव करना। अब आइए प्रूव करते हैं, प्रूव किया जाएगा इसे कैसे करेंगे प्रूव। अब इसे देखिए, है बहुत ही, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये अगर m1 प्लस करें तो अब कैसे 1 हुआ ये करना। आई देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan क्या होता है, आइडेंटिटी याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर भेजिए। अब इसी आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर थीटा को, इन 1 को इधर ले आएगी तो माइनस 1 हो जाएगा, tan को इधर ले जाएगी तो tan स्क्वायर थीटा। टू फ्लो में थोड़ी सी बनाया मैं ही ना, वैसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे कॉस, यहाँ कॉसेक लिख लीजिए, कॉसेक यहाँ पे tan हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 फ्लो करना है। तो इस तरह में LHS से स्टार्ट कर, तो यानी कि ये हो गया हमारे लिए 1/। अब देखिए साइन स्क्वायर है यहाँ पे भैया, तो यहाँ से भैया आया आप लोग का क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा ही होता है, माइनस 1/tan क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 प्लस 1 2 होता है। LHS से हमने स्टार्ट किया, RHS से आके रुके, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यार बहुत ही चैप्टर है उसमें, लेकिन अगर इसको समझना है उसके लिए बहुत ही चैप्टर है। इसको आइए और करते हैं। कोई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। माइनस cot 1 plus cot स्क्वायर, इसको प्रूव करना है 1 के लिए।
तो LHS ऐसे लिखना है आप लोग को एग्जाम में। इस वाले क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ। अगर मान लो बाई चांस आप लोग का क्वेश्चन ऐसा आ गया तो क्या करेंगे? LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 RHS में लाना है। जिस साइड से भी आपको अब देख लीजिए इसमें भैया, इससे हम लोग आसानी से जा सकते हैं 1 की तरफ, लेकिन 1 से यहाँ पे नहीं आ सकते है ना। 1 से यहाँ पे नहीं आ सकते, मतलब बहुत मुश्किल होगी, आने के तो आ सकते हैं कोई दिक्कत, लेकिन 1 से मुश्किल है। ठीक है, तो आप देखिए 1 प्लस 10 है तो 1 प्लस 10 को एज इट इज रहने दीजिए। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? 1 माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर। अब देख इसमें a प्लस बी, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर। अब ये भी वैसे ही है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब देख ये 1 प्लस 10 क्या हो गया? 1 प्लस 10 क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब कैसे? सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन। चलो ये नहीं कटा, मतलब तो ये तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये 1 इंटू 1 बराबर 1 हो गया। 1 इंटू 1 बराबर, यानी कि ये आ गया आपका क्या? RHS। और आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना हैंस ट्रू। हैंस ट्रू, ठीक है इजी 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 हो इजी हो गया। अब 1 लाना है, इसका मतलब यही है कि भैया कट रहा है, मतलब यही है कि कट रहा होगा। अगर कोई भी नंबर लाना है, कोई भी कांस्टेंट नंबर लाना है तो इसका कंफर्म यही मतलब है कि कट तो कट रहा होगा। ये सबको, ये सारे जितने भी हैं ये सब कट रहे होंगे। चलिए इरेज करें, इरेज करेंगे। देखिए इसमें सोचना है और हम अपने आप को सोचना सिखा रहे हैं, तो इसे सोचते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की, देखिए यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस 10a माइनस सेक a इंटू 1 प्लस 10 प्लस सेक a 1 प्लस 10a प्लस सेक a बराबर क्या लाना है? बराबर लाना है हम लोग को, बराबर लाना 210 है 2। अब देखिए यहाँ पे अब LHS आप लोग ये लिखना डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आप लोग एक काम करें, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको A मानिए, तो ये क्या लिखा है? ये A लिखा है, ये माइनस के बाद ये B लिखा है, ये A लिखा है, ये प्लस के बाद ये B लिखा है। A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना होता है, ठीक है।
अगर यहाँ पे ये ए है, ये बी हो गया, ये ए है, ये B, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो यानी कि समझ लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी थी। मैं तो देखते ही समझ गया, आप लोग के हिसाब से ए और बी लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली अभी तक मेरा आंसर नहीं दिया होता, अब तक मेरा आंसर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे 1+10 इसका होल स्क्वायर माइनस में बी क्या है, सेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर। अब ये इसको ओपन कर दीजिए, 1+10 स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए, तो ए बी माइनस का सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। आप देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है प्लस इसको ये भी माइनस सेक स्क्वायर ए ही है प्लस 2 tan ये और ये कट गया, तो यानी कि 2 tan ए हमारा आंसर है। इसको क्या है, यही तो है ना ये, ठीक। चलिए ये बढ़िया एकदम मस्त। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये ए cos a बराबर 3/5 then the value of nine plus 9 tan square a, आपके ऑप्शन ए बी सी। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, देख समझ जाइए। 9 16 25 9 16 25 34। अब देखिए cos a दिया है, cos a क्या दिया है, 3/5 दिया। यहाँ पे कर रहा हूँ, cos a क्या दिया, 3/5। थ्री बाई फाइव से दिया है ना। अब देख यहाँ से cos स्क्वायर निकालिए सबसे पहले बात, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/25। अब यहाँ से क्या, अब एक बार इस जिसकी वैल्यू का लिस्ट देखिए, 9 + 9 tan स्क्वायर। एक काम लोग कर सकते हैं, 9 कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन तो 1 + tan स्क्वायर ही बचेगा, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन 9 sec स्क्वायर, तो हम sec स्क्वायर ए, तो रियली में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये जब cos स्क्वायर 9/5 है, तो sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 25/9, सिंपल। तो 9 into 25/9, तो 9 से 9 कैंसिल, 25 इसका आंसर टू, ठीक है। समझ में आई है भाई मेरे हिसाब से तो। चलिए एक मजेदार क्वेश्चन आ जाने वाली है हमारे स्क्रीन पे, इसको रेस कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, 10 की पावर 4 थीटा प्लस
tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्रूव करना है, sec की पावर 4 माइनस sec स्क्वायर थीटा। क्या होना है यार, क्या बोलना है, sec की पावर 4 माइनस। अब यहाँ पे प्रूविंग पे आ गए, प्रूविंग पे। अब देखिए ये क्या है, ये बोला tan से sec में जाना है। क्या करना है, क्या करना है, tan से sec में जाना है। तो हमें तो ये तो पता है, यहाँ पे लिख लीजिए, क्या पता बाद में क्या आ जाए। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने तो इसे लिखिए है डायरेक्ट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखिए, क्या पता बाद tan से sec में जाना है। अब देखिए यहाँ से हमें लिखिए tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए ये भी tan है, ये भी tan है, ये दो एक काम करिए, इसमें से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा को अंदर भेज के, अगर नहीं समझ में आया tan स्क्वायर थीटा को अंदर भेज के देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा ये है। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा को इनटू sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से चेक कर लीजिए, sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan, ये हो जाएगा। अब देखिए tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec, यही प्रूव करना है, एक बार चेक कर लें। हाँ यार यही तो करना है। तो आइए देखो, यहाँ पे ये बात यही काम आएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू में sec स्क्वायर थीटा। ये हो सकता है, हो सकता है, हाँ हो तो सकता है। अब चलिए देखिए sec स्क्वायर थीटा यहाँ 4 है, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस का sec स्क्वायर, यही लाना था। हो गया कि नहीं, है इजी कि नहीं, आप लोग सही से बताएं इजी है या नहीं, नहीं तो बताइए, है तो मेरे हिसाब से तो होगा भाई, ठीक है, इजी लिख लिए होंगे। अब देखिए आइए और करते हैं। tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot बराबर प्रूव क्या करना है, बराबर 1, बस हो गया ये क्वेश्चन अपना। तो अगर कुछ ना समझ आए, कुछ भी भैया, हम तो एकदम वो है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो ये तो याद होगा ना कि tan थीटा बराबर 1 sin थीटा बाई cos थीटा और cos थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा, ये तो याद ही होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं याद तो अभी याद कर लो।
तो याद 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 करना करीब से मतलब वन याद हो जाएगा इस चैप्टर में, ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद, सब कुछ याद होगा। यहाँ तक कि आप लोग को इसका रिजल्ट तक याद हो जाएगा, इसका इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर कुछ ना समझे तो इस टेन मतलब सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ। मेथड वन, मेथड मेथड वन में क्या है कि साइन में चेंज करिए, चलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। हो गया भाई, इससे तो सबसे इजी है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी अपॉन में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर। यहाँ पे भी वही सेम चीज, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। अब इसको जब ऊपर लिख देंगे, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो वन हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन वन, ये वन हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अबे ये तो आइडेंटिटी बन गई, यही तो होता है, यही तो RHS यही लाना है, यही तो लाना है, तो हो गया। अब मेथड टू में क्या है, एक काम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो अगर कुछ एलसीएम में करना समझ आया तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसकी इसमें क्या कमी है, ये इसकी मल्टीप्लाई करें तो टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टेन। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन, टेन इंटू कॉट कितना होता है, वन होता है, तो वन इंटू तो वन प्लस ये भी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करिए तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस प्लस वन प्लस। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू। ये होता है दोनों ऊपर नीचे सेम है, कट जाएंगे। सबसे इजी कौन सा है, मुझे लग रहा है यही वाला। अगर ये दिमागी में कर लिया था कि यही होगा इसका आंसर, तो इसका मतलब मेथड वन भी करेक्ट है, मेथड टू भी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये भी हो गया, ये भी हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके भैया, समझ में आ गया होगा मेरे साथ। तो अब मुझे रेस कर देना चाहिए। लिख ही लिए होंगे यार, पॉज करके लिख लीजिए ना, पॉज करके लिखने में कितना टाइम लगता है।
5 मिनट लगेगा, वरना आप लोग अपने से करिए, क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट। अब एक क्वेश्चन बढ़िया है कि बोला, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1√2 दिया, देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए मेरे साथ, देखिए अब अपनी आंखों से देखिए, ये आइए सॉल्व किया जाए। इसको tan और cos में लेके जाना है, या तो इसको ही साइन कॉस में, आइए इसको साइन कॉस में लेते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, मतलब इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इसको एलसीएम लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा है। अब कॉस को इसमें यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बनेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बनेगा, तो यानी कि 1 साइन थीटा कॉस थीटा है। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 दिया। अब इसका दोनों साइड होल स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या होगा, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2, √2 का स्क्वायर 2 आता है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1, ये 1 उधर जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया, 1/2, 1/2, तो 1/2 आ गया, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/1/2, तो 2 को ऊपर ले आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब कैसे, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, अब इसको 1 अगर यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे जाना चाहते हैं तो एक काम करें, इसको 1 में लेके आइए, तो 1 क्या ये साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2, यही तो होगा, यही तो होगा मेरे भाई। तो आप लोग एक काम करिए, 1/sin क्या होता है, cosec थीटा इंटू 1/cosec थीटा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे हम लोगों ने नीचे आया इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा को एक बार इसके 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 नीचे ले जाइए, एक बार इसके नीचे ले जाइए, बस आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो आ गया यहाँ से, तो यहाँ से भी वो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आ गया होगा। आइए आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, दोनों आपको करके लेके आना। आइए आइए आइए, cos स्क्वायर थीटा क्वेश्चन हमारा क्या है,
cos square theta upon cos minus 1 upon sin square theta. In simplified form is आपके ऑप्शन 1 2 -1 0. ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे 15 tan square theta plus 4 cosec square theta, I think 4 sec square theta बराबर कितना दिया 20. Then the value of sec theta plus cosec theta का होल स्क्वायर, sec theta plus cosec theta का होल स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर थीटा. ऑप्शन होते 7 बी ऑप्शन है 15/2, सी ऑप्शन है 9/2 और आपके डी ऑप्शन है 11/2. ये भी आप लोग का होमवर्क है, ये भी आप लोग का होमवर्क. इसको तो सोच रहे होंगे भैया कि ये कैसा यार 1 टाइम ये होता है कौन से, ये आप लोग करिए. आप लोग बहुत से बच्चे हैं जो इसमें मैं ये ऑप्शंस मैंने अपने से बनाए. बहुत से बच्चे हैं जो लोग इसमें अपना दिमाग लगाते हैं, डायरेक्ट दिमाग ही चेक कर लें, लेकिन ऐसा नहीं. इसका ऑप्शन कुछ और है, ये कल बताएंगे. और ये तो मान लीजिए अलग ही. तो चलिए चलते हैं, अभी हमारा चलते हैं, कर लीजिए. देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर बताइएगा. जितना हमने होमवर्क दिया है उन सब का आप लोग कमेंट में आंसर बताइए. देखते हैं क्या आता है, क्या मतलब कितने लोग का सही है. ठीक है बाबा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.